भगवद गीता का अध्याय 16, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद विभाग योग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समीक्षा। दैवासुर संपद विभाग योग, भगवद गीता का अध्याय 16। कथानक और चरित्र विकास। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं जो मनुष्यों के विपरीत स्वभावों साधु और आसुरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे ये अंतर्निहित गुण हमारे कार्यों, नियति और अंतिम मुक्ति को आकार देते हैं। कथानक हमारे भीतर की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता है, उच्च गुणों और निम्न प्रवृत्ति के बीच संघर्ष। लेखन शैली और साहित्यिक तकनीकें। अध्याय 16 में लेखन शैली उपदेशात्मक और काव्यात्मक दोनों है। भगवान कृष्ण कालातीत सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक और प्रत्यक्ष प्रवचन का उपयोग करते हैं। उनके शब्द स्पष्टता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जिससे जटिल अवधारणाएं सुलभ हो जाती हैं। परमात्मा और नश्वर के बीच संवादों का उपयोग कथा में गहराई जोड़ता है। थीम और संदेश। 1. दैवीय बनाम आसुरी प्रकृति। यह अध्याय साधु और आसुरी गुणों पर प्रकाश डालता है। पहले में निर्भयता, मन की पवित्रता, दान और करुणा शामिल है, जबकि बाद वाला पाखंड, अहंकार और क्रोध के रूप में प्रकट होता है। संदेश स्पष्ट है, दैवीय गुणों को विकसित करने से मुक्ति मिलती है, जबकि आसुरी गुण बंधन को कायम रखते हैं। 2. आध्यात्मिक मार्ग और धार्मिक आचरण। भगवान कृष्ण शास्त्रों, आध्यात्मिक प्रथाओं और सही आचरण के महत्व पर जोर देते हैं। ये हमें आत्मबोध और नैतिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। विषय हमारे कार्यों को समझने और बुद्धिमानी से चयन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। गति, संरचना और पठनीयता। गति जानबूझकर है, जिससे पाठकों को शिक्षाओं को आत्मसात करने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक कविता पिछले पर आधारित होती है, एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह बनाती है। अध्याय की संरचना एक तार्किक प्रगति का अनुसरण करती है। दैवीय और आसुरी गुणों का परिचय, उनका प्रभाव और धर्मरथों की भूमिका। पठनीयता अलग अलग होती है, कुछ छंद सीधे होते हैं, जबकि अन्य चिंतन की मांग करते हैं। समग्र प्रभाव। दैवासुर संपद विभाग योग एक अमिट छाप छोड़ता है। इसका कालातीत ज्ञान धार्मिक सीमाओं से परे है और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सद्गुण और पाप के बीच का द्वंद्व सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वनित होता है। सिफारिश। मैं पूरे दिल से सत्य के खोजियों को उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इस अध्याय की अनुशंसा करता हूँ। इसकी अंतर्दृष्टि जीवन को बदल सकती है, आंतरिक विकास और नैतिक जीवन को बढ़ावा दे सकती है। याद रखें, ये समीक्षा टेम्पलेट एक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, लेकिन बेझिझक इसे अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर व्यक्तिकृत करें।